जैसा कि आप सभी ने आज इंद्री हलचल हरियाणा पर गीता हाई स्कूल के समर कैंप को देखा है और बच्चों की प्रतिभाओं को देखा है। इसके साथ-साथ जो उसमें योगदान रहा है बच्चों के पेरेंट्स का और साथ में बच्चों के टीचर्स का भी योगदान रहा है। तो आज हम आपकी बात कराते हैं स्कूल के जो स्टाफ हैं उनसे बात करते हैं। आइए। इकट्ठे इकट्ठे सभी टीचर के साथ-साथ यहाँ पर जो देख सकते हैं चेयरमैन है गीता सीनियर सेकेंडरी स्कूल के राजेंद्र गौड़ जी, उनके साथ उनकी मिसेज है। बड़ा ही सफल आज का ये कार्यक्रम रहा और हमारा स्टाफ है, ये देखो बहुत बड़ा स्टाफ है। इन सब का एक लगातार प्रयास जो था, एक सफल प्रयास में कहूँगा, स्टाफ का प्रयास सफल हुआ और माता पिता ने और बच्चों ने इसमें सहयोग किया, उन सब का धन्यवाद। इस प्रकार की एक्टिविटी पहले नहीं होती थी। अब पिछले कुछ समय से जो ये न्यू पॉलिसी आई है एजुकेशन की, उसको लेकर थोड़ा सा विचार क्या है आपका? सर, जो NEP 2020 आई ना, NEP जो N का मतलब न्यू, E का मतलब एजुकेशन और P का मतलब पी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 सरकार ने लागू की। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है सर, स्किल बेस्ड पॉलिसी है। यानी कि स्किल, अब तक जो हमारी एजुकेशन होती थी ना, वो एजुकेशन हमारी केवल मात्र जब हम पढ़ लेते थे कुछ चीज़, वो लाइफ में यूज नहीं होती थी। लेकिन अब जितनी भी एजुकेशन जो भी बच्चे बुक में पढ़ेंगे, उससे बच्चे कुछ ना कुछ सीखेंगे, यानी कि सीखने वाली पॉलिसी है। सर, सीखने वाली पॉलिसी के साथ-साथ जैसा कि हम भी स्कूल में पढ़ते थे, हमने जो प्रैक्टिकल चीज़ें आज दिखाई जा रही थी बच्चों के द्वारा, चाहे वो हाइड्रोलिक जेसीबी हो, चाहे वो सोलर पावर प्लांट हो, और ऐसा ही नहीं, यूक्रेन रसिया का जो युद्ध हुआ टोटली उसके बारे में भी सारी चीज़ें बताई गई है। बच्चों के द्वारा आर्टिकल बताए गए हैं, वेस्ट मटेरियल को आप कैसे यूज कर सकते हैं। हमारे समय में सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन अब ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसमें ऐसा क्या कुछ खास है जो बच्चों ने सारी चीज़ें प्रैक्टिकल दिखाई है समर कैंप में? सर, जो देखिए, सबसे पहले आप जेसीबी की और हाइड्रोलिक जो जेसीबी की बात करने लगे, ये सर सारी जो चीज़ें हैं ना, ये जीवन में हम इसके लिए जब कोई जेसीबी खरीदते थे या कोई मशीन होती थी, तो उसके लिए ड्राइवर सर्च करते थे, मैकेनिक सर्च करते थे। लेकिन अभी ये जो देखा होगा आपने, जो बच्चा जिसने बनाया था उस पर पूरा वर्क भी कर रहा था। तो ये सर क्या है, जब भी यहाँ से कोई चीज़ जाएगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, वो ट्रेंड होके जाएगी। चाहे कोई मैकेनिक है, चाहे कोई ड्राइवर है, चाहे इंजीनियर है, जिस बच्चे ने आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये सारी चीज़ें बना के दिखाई, तो इट मीन्स उसको इसकी बेसिक ज्ञान है। तो जब वो अपनी परचेज करेगा या किसी को भी कोई भी उससे सलाह लेगा, तो प्रैक्टिकल सलाह होगी। तो कह सकते हैं स्किल बेस्ड है जो न्यू एजुकेशन। सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो स्किल को बढ़ाने के लिए, स्किल बेस्ड जो पॉलिसी बताया गया, इसलिए बताया गया भाई, जब बच्चा यहाँ से निकलेगा तो बच्चा ये नहीं है अभी वो कहेगा भी मेरे पास रोजगार नहीं है, बेरोजगार नहीं कहेगा सर अपने आप को। उसके पास एक ना एक ऐसा हुनर होगा उसके हाथ में, जिससे वो अपना जीवन चला पाएगा। यही नई एजुकेशन पॉलिसी का थीम है। और तो जो समर कैंप का आयोजन किया गया था, किस डेट से किस डेट तक था, और जो आपके टीचिंग स्टाफ है या जो बच्चों के अभिभावक हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? सर, जो हमारा ये 1 वीक का रहा है, 1 तारीख को सभी स्कूल बंद हो गए और अभी हमने बच्चों को कहा भी आप बैगलेस जो है 1 वीक हमारे साथ स्पेंड करें, तो बच्चे हार्टली रेडी हो गए हैं। बच्चों ने अपने पेरेंट्स को कहा कि भाई हम जो है कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो बच्चों ने जब उनको बैगलेस किया गया ना सर, उनको बड़ी खुशी हुई। और बैगलेस होकर के जब बच्चे आते थे ना, बस से आते थे, तो उनके पास कोई ना कोई अपना प्रोजेक्ट, फिर उनके टीचर उनकी वेट करते थे, तो टीचर उसमें उस स्किल को डेवलप करने में बहुत बड़ी एक हेल्प करते थे। तो टीचर का जो सहयोग है वो बहुत बड़ा इस कैंप में रहा। और रही बात रसिया की और यूक्रेन की, देखो रसिया हमारा जो देश, हमारा कंट्री है, हमारा कंट्री वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर वर्क कर रहा है। और हानि लाभ की बात तो देखो बच्चों ने आपको बताई होगी भी क्या है, लेकिन उसका जो ये है भी आज का जो समय है वो युद्ध जैसी स्थिति ना हो, क्योंकि उससे जन और धन की जो हानि होती है ना सर, वो हमारे किसी न किसी का कोई भाई जाता है
किसी का नुकसान होता है, तो हमारे यहाँ पर बच्चों ने यूक्रेन का और जो रसिया का युद्ध जो दिखाने की या उनकी जो सामरिक जो सिस्टम दिखाने का उद्देश्य ये था कि अब इन चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तो सुना गया है छुट्टियां भी इस बार कोई काम नहीं दिया गया है बच्चों को छुट्टियों का नो भी। हॉलीडे वाला। हाँ हाँ, ये देखो गिफ्ट था। जब हमने इससे पहले हमने एक प्री समर कैंप रखा, और पूरी जो बुक थी ना सर, बुक एक तो हमारे यहाँ बुक्स जो है बहुत हाई लेवल की बुक्स है। यदि आप अदर कंट्रीज में जाओगे ना, वहाँ भी हमारे जो पब्लिशर हैं आपको मिल जाएंगे। तो उन पब्लिशरों की बुक्स जो टॉप पब्लिशर हैं, देखो गांव में स्कूल है सर, लोग समझते तो कमी है, फिर भी हम अपनी ड्यूटी निभा रहे। और हम जो है ना, जो हमने जो बुक्स लगा रखी ना, वो बहुत हाई लेवल की बुक्स लगा रखी। तो सबसे पहले हमने जो बुक्स का जो थीम है, जो इम्पोर्टेंट जो बुक्स में चैप्टर हैं, चाहे मैथ के हैं, चाहे साइंस के हैं, चाहे इंग्लिश के हैं, चाहे हिंदी के हैं, उनको प्री कैंप में 5 दिन के लिए प्री कैंप रखा, उसमें चलाया। और उसके बाद क्या है, ये फिर समर कैंप था, तो उससे ही उठा करके अब आज जो बच्चों ने तैयार किया, वो प्री कैंप में एक छोटी तैयारी थी और आज बड़े लेवल पर आपने देख लिया है। तो आज जो है एजुकेशन को, खेल खेल में एजुकेशन जो है वो मेरे को लगा बच्चों ने इंजॉय कर लिया। और गिफ्ट ये था भाई, देखो बच्चे हैं, बच्चों को थोड़ा सा तो कहीं फिर हमने भी टीचर तो हम हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा जब सर हॉलीडेज वर्क दिया जाता है ना, वो बच्चे के माइंड पे एक बर्डन रखता है, भाई मैंने काम करना है हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का। तो इसलिए उनको हमने कहा भाई देखो, यदि हम 1 महीने की छुट्टियां करें ना सर, उसमें 7 दिन बच्चा वर्क नहीं करता, एक बर्डन रखता है माइंड पे। फ्री माइंड करने के लिए उनको हमने ये कहा कि भी जो बच्चे समर कैंप ज्वाइन करेंगे उनको हॉलीडेज वर्क नहीं दिया जाएगा। और सारे बच्चों ने समर कैंप ज्वाइन कर लिया। हमें तो कंफर्ट हो करके टेंशन ना रहे, अगर मामा का जा रहे हैं, दादाजी फूफा जी के पास जा रहे हैं, तो वहाँ काम की टेंशन तो नहीं होगी ना ना, मतलब 7 दिन अच्छे से ईमानदारी से काम किया है, तब जा करके रिजल्ट आया है। हाँ। अभी जो बाकी के दिन बचे हुए हैं 22-23 दिन, उनमें एंजॉय करने के लिए आपने उनको भेज दिया परमानेंटली। नहीं, उसके लिए सर हमारे स्टाफ ने, मैंने उनको सबको गाइडलाइन दी, भाई आप इन बच्चों को ये बताओ, बेटे ऐसे बर्डन में जीने से क्या फायदा, बिल्कुल। आप जो है ना कैंप ज्वाइन करो। और मैं कहूँ इतना खुश थे, उनका जो फेस था ना, मैं रियली, मेरे पास वो शब्द नहीं है अभी कितना। अभी सुबह ही मैं, एक बच्चा जैसे ही बैग से बड़ी तेजी से आ रहा था, मैं अकेला ही था स्कूल में, तो मैंने कहा बेटे क्या लेके आए, क्या लेके आए आप? तो वो कहता है सर मैं ATM लेके आया। मैंने कहा दिखा मेरे को। तो एकदम से है ना सर, उसने, मैं कहूँ इतना गजब, मैं तो हैरान हूँ भाई, कितना बच्चों ने, कितना स्किल है बच्चों को, बस उसको सर्च करने वाला चाहिए। और मेरे पास तो इतना बड़ा स्टाफ है, देखते इतना बड़ा स्टाफ है सर, उस स्किल को सर्च करने में हाई फाई वेल क्वालिफाइड स्टाफ है सर यहाँ। ये नहीं समझो भी गांव का स्कूल है। वो लग रहा था सर, जो प्रैक्टिकल हम देख रहे थे ना, और जो बच्चों की प्रेजेंटेशन थी, उससे लग रहा था कि हाईली क्वालिफाइड स्टाफ और हाईली क्वालिफाइड मैनेजमेंट के द्वारा इनको ट्रेंड किया गया है। तो धन्यवाद राजेंद्र जी समय देने के लिए। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ जो यहाँ के मैडम हैं, इनका भी बहुत, जैसे कि आपने देखा कि समर कैंप लगा है, और समर कैंप की समाप्ति पर आज स्कूल के प्रिंसिपल ने अपने विचार रखे हैं कि कितना एजुकेटेड स्टाफ है, वेल क्वालिफाइड स्टाफ है और वेल ट्रेंड स्टाफ है, जिन्होंने उन बच्चों को ट्रेंड किया है, जिन्होंने प्रोजेक्ट्स इतने सुंदर सुंदर रेडी किए हैं। तो आइए इन्हीं स्टाफ में से हम किसी टीचर से बात करते हैं। उनको बधाई देती हूँ, उन सब के सहयोग से ही ये समर कैंप सक्सेस रहा है। इन्होंने इतना मोटिवेट किया है, पहले तो बच्चों का स्कूल में आना बहुत कंपलसरी है, जब वो आए तो इन्होंने तैयार किया और उन्होंने लगातार मेहनत की और इस समर कैंप को बहुत अच्छा बनाया, मेहनत की। तो मैं, आपके स्टाफ की क्या इसमें वो रहती है, भूमिका क्या रहती है? सर स्टाफ का ही सारा योगदान है, मैनेजमेंट है, स्टाफ ने ही सब कुछ किया है, उन्हीं की मेहनत है। तो मैं सबको बधाई दी। जी धन्यवाद। Thank you, वो आप sir. मैम, तस्वीरें आपको देख लगा है कि जैसे बच्चों में इतना पैशन दिखा है समर कैंप में, कि उन्होंने बहुत पैशनेट होकर वर्क किया है, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्क हो या वो प्रोजेक्ट वर्क हो, टेक्नोलॉजी बेस्ड हो, तो मतलब आपको लगता था कि बच्चे इतने पैशनेट होकर, इतने पैशन से वर्क। आप सभी स्टाफ सदस्यों ने उनको ऐसे तैयार किया तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आइए, आई एम कुसुम शर्मा, मैं 8th क्लास की इंचार्ज हूँ।
और जो ये समर कैंप लगा हुआ है, जो 2020 एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू स्किल बेस्ड एजुकेशन पॉलिसी है, उसके तहत हमने ये कैंप लगाया था और बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया है और बच्चों ने बड़े ही इफेक्टिव अपने प्रोजेक्ट रेडी किए हैं। जैसे अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो ग्रामर को बहुत ही इजी वे से बच्चों ने डिस्क्राइब किया है, जो कि इजी टू लर्न होगा और उनको बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू मैम। तो आइए हम बात करते हैं कुछ और टीचर्स से जो अपने व्यूज रखेंगे कि उनका बहुत योगदान रहा है। मैम आपका नाम? टीचर टीचर मैम, क्या सब्जेक्ट टीच करते हैं? हिंदी। तो मैम आपने प्रोजेक्ट्स जो बनवाए हैं बच्चों से, तो उनमें आपकी क्या भूमिका रही है, क्या योगदान है? जी, मैंने जो बच्चों को कराया है, जो भी मतलब कि ग्रामर से रिलेटेड, व्याकरण से रिलेटेड, तो बच्चों को बहुत ही इजी हो गया है उसको जानना। थैंक यू मैम। हमने उनको काम कराया, उनके वेस्ट मटेरियल से उन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने हमारा साथ दिया। हमने बच्चों से काम कराया, उन्होंने वेस्ट मटेरियल से बहुत अच्छी चीज़ें उन्होंने बनाई और कुछ नया सीखे। थैंक यू मैम। और आइए बात करते हैं कुछ और टीचर से जिनके नन्हे मुन्ने बच्चों ने मतलब विदाउट खर्चे, उनके पेरेंट्स को कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ा है और जो वेस्ट मटेरियल है उन्हीं को यूज करके उन्होंने जो होम डेकोरेशन के आइटम्स बनाए हैं। मैम आप बताइए बच्चों का क्या योगदान है? मैम ये 1 वीक कैंप समर कैंप लगा है, इसमें बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाए हैं, छोटे से लेके बड़ी चीज़ें सब बनाई हैं और पूरा एंजॉय किया है। और इसमें पेरेंट्स का भी कोऑपरेशन पेरेंट्स का तो पूरा योगदान रहा है, जैसा टीचर ने हेल्प करवाई है ऐसे पेरेंट्स ने भी हेल्प करवाई है और हम चाहते हैं कि अगले साल इससे भी बढ़ चढ़ कर बच्चे हिस्सा लें और इससे भी अच्छा हो। थैंक यू। थैंक यू मैम। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस समर कैंप का जो भव्य समापन हुआ है और उसमें जो बच्चों ने न्यू स्किल्स जो अपने डेवलप किए हैं और जो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो प्रोजेक्ट से थे वो बनाए थे और टेक्नोलॉजी से बेस्ड जो प्रोजेक्ट थे, आइए उनसे भी बात करते हैं। सर आपने जो प्रोजेक्ट रेडी कराया उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैम देखिए, यहाँ पे तो सभी प्रोजेक्ट्स तैयार करवाए गए हैं, तो मेरा तो जो सब्जेक्ट था वो इंग्लिश ही था और इसके साथ साथ यहाँ पर मैथ्स के, हिंदी के और जो भी है जो रॉ मटेरियल है या वेस्ट मटेरियल है, उससे आजकल ये भी एक है ना कि वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट, उससे भी वो बच्चे जो है ना अपना एक सिस्टम बना सकते हैं, अपना कुछ ना कुछ। देखिए हर एक क्रिएटिविटी है, तो ये जितनी इसको आप यूज करेंगे उतनी ये ज़्यादा बढ़ती जाएगी, उभर के आएगी और ये कभी भी किसी इसका कोई एंड नहीं है, कोई फुल स्टॉप नहीं है, ये तो निखरेगी निखरेगी। थैंक यू सर। और सर जैसे कि हमने साइंस के प्रोजेक्ट बहुत अच्छे देखे हैं, जैसे कि बच्चे ने हाइड्रोलिक मशीन जेसीबी बना दिया और जैसे कुछ साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाए हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? माय नेम इज़ सुनील निर्मल, केमिस्ट्री टीचर्स। जो बच्चों ने बनाई है, स्लाइड बनाई है माइक्रोस्कोप के द्वारा, बहुत अच्छी बनाई है मोनोकोट्स की और उनमें वाच ग्लास फोरसेप वगैरह ये यूज किया है और बहुत अच्छी स्लाइड बनाई बच्चों ने। और केमिस्ट्री का नैप्थलीन के सुब्लिमेशन अलग दिखाया, जो सॉलिड से सीधे गैसेस वेपर्स बना है। मैं गीता स्कूल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि चाहे वो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट्स रहे हों या वो हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट बेस्ड जो प्रोजेक्ट है वो रहे हों, सभी में बच्चों ने बहुत महारत हासिल की है, बहुत बारीकी से बहुत सुंदर प्रोजेक्ट रेडी किए थे, जिनमें उनके पेरेंट्स का प्लस उनके टीचर्स का बहुत अच्छा योगदान रहा है। और इसके साथ साथ जो हमारी सामाजिक सभ्यता है उसको भी टीचर्स ने बहुत अच्छे से सामने लेकर आए हैं। जैसे कि बात करते हैं हम टीचर से, सर आपने एसएसटी के प्रोजेक्ट्स रेडी कराए थे जिसमें आपने बहुत सुंदर जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है, नर्मदा नदी है, हमारी जो सिंधु सभ्यता थी उसके बारे में बताया, तो आप बताओगे उसके बारे में? हाँ जी, हम सामाजिक विज्ञान जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ समाज के बारे में जानना ही नहीं है, बल्कि प्रकृति के बारे में भी सिखाती है, हमें भौतिक चीज़ों के बारे में सिखाती है। यानी पृथ्वी पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो समाज में हम मतलब सामाजिक बिना पढ़े जान सकते हैं, चाहे वो विज्ञान है, गणित है, वो सारांश उसी से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी का सवाल है जैसे, या गंगा नदी का है, इन सब नेचर में दी गई हमारी प्रकृति है, जो उसको समझना हमारे लिए अनिवार्य है। जब तक हम उसको नहीं समझ पाते हैं, हम एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते हैं और प्रकृति को समझना ही हमारा दायित्व बनता है। इसके माध्यम से ही हम पूरे विश्व को जान सकते हैं और एक मनुष्य का जो जीवन है वो तभी सफल हो सकता है जो प्रकृति के बारे में जानता है। हमारे बच्चों ने भी वही किया है, जो प्रकृति के बारे में जानने की उनकी जिज्ञासा थी उसको उन्होंने प्रैक्टिकल के माध्यम से जाना और उसके बाद उनसे वो सीखे कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकली है, सतलुज नदी कहाँ से निकली है, रूस यूक्रेन युद्ध कहाँ पर चल रहा है। बच्चों ने अपने पेरेंट्स से जाकर के पूछा घर पे जाकर के, भाई हमारे को ये बताओ रूस यूक्रेन के बारे में बताएं, तो
पेरेंट्स को लगभग नहीं पता है इतना उनके बारे में। जब उन्होंने किताब से सर्च किया या नेट से सर्च किया या न्यूज़ से सर्च किया तो उनकी जिज्ञासा और दुगनी हुई इसके बारे में जानने के लिए। तो इससे ज्ञान में बढ़ोतरी होती है इन चीज़ों से। तो ये हमारा यही प्रयास है, हमारे पूरे स्कूल का यही प्रयास है कि प्रत्येक टीचर इसी पर प्रयासरत है, दिन रात इसी पर लगा हुआ है कि बच्चे जो हैं किस लेवल उनको एक सामाजिक लेवल पर पहुंचाने के लिए, विश्व स्तरीय ज्ञान देने के लिए हम तत्पर हैं सभी के सभी। और इस चीज़ में जो हमारा गीता स्कूल है वो परफेक्ट है। बाहर जाकर यदि बच्चों से आप ज्ञान की बात करेंगे ना तो बच्चों को राज्य राजधानियों के बारे में भी नहीं पता है। हमारे स्कूल के बच्चे किसी से आप पूछ सकते हैं, जैसा कि पत्रकार से भी उन्होंने एक क्वेश्चन किया था बच्चों ने, भाई एक वो जो घड़ी टाइप बना हुआ था, पत्रकार से पूछा भाई आप इसके बारे में बताओ, तो पत्रकार बोलता है कि हमें इसके बारे में नहीं पता है। तो बच्चों को देखो कितना ज्ञान है, यानी वो छोटे बच्चे हैं अभी, लेकिन यदि वो इसी रूप में इसी दिशा में चलते रहे तो एक दिन वो एक अपना विकसित एरिया तय कर लेंगे और उनकी कहीं ना कहीं समाज के अंदर एक विशेष जगह बनेगी। तो सामाजिक विज्ञान एक ये नहीं है कि वो सिर्फ पीछे का सब्जेक्ट है, एक इतना लंबा सब्जेक्ट है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है जो आपको आदिकाल से लेकर के वर्तमान भविष्य तक ले जाता है। थैंक यू सर। और आइए बात को लेके सेव अर्थ सेव वाटर, तो क्या इससे एक अच्छा मैसेज भी कन्वे होता है समाज के लिए? इससे बहुत ही अच्छी शिक्षा बच्चों को दी है जो बच्चों ने बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाए सेव वाटर अर्थ डे के ऊपर, ताकि बच्चे तो जागरूक हैं, इसके साथ साथ समाज की भी जागरूक हो गए कि हमें पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए। इससे हम अपने गांव के अंदर जाकर बताएंगे, समाज भी जागरूक होगा। जैसे अर्थ डे मना रहे हैं हम, ठीक है, थैंक यू सर। और हमारा जो इन्वायरमेंट डे था, अर्थ डे था और सेव वाटर का हमने पोस्टर्स देखे थे कि प्रोजेक्ट बनवाया। इसके साथ साथ मतलब बेसिक नॉलेज थी, टेक्निकल नॉलेज थी, इसके साथ साथ एक सोसाइटी में भी एक मैसेज कन्वे किया गया है कि हमें जो अपनी अर्थ को है उसको सेव हम कैसे कर सकते हैं, वाटर को सेव कैसे कर सकते हैं, जो प्राकृतिक संसाधन है उन्हें हम कैसे बचा सकते हैं। तो आप इंद्री हलचल हरियाणा देखते रहिए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय।